कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और पाकिस्तानी सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारती यकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया है। और इससे मुताल्लिक़ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर अब एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। शुरका ने कौमी सलामती के माहौल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एलामिये में पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा के हवाले की जानिब से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया अभी जारी कर दिया गया है। शुरका ने कौमी सलामती के माहौल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दाम को यकतरफा गैर मुनसिफाना करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इक़दाम का जायजा लिया। कौमी सलामती कमेटी के सयाहों के जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार भी किया गया। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर गौर व खौस हुआ है। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दाम को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और कानूनी मेरिट से आरी करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के जवाब में तलब किए गए इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत समेत विफाक़ी वज़रा ने शिरकत की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइए किन पहलुओं पर गौर किया गया इस अहम इजलास में? सनाउल्लाह, आप हमें सुन रहे हैं? हम कोशिश सनाउल्लाह खान से करते हैं कि कोशिश करें उनसे रब्ता बहाल करें और मजीद उनसे जानें। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह, बताइएगा एलामिये में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, एक तो ये 2.5 घंटे तकरीबन इजलास जारी रहा है और ये जो इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी इकदाम हो उनको गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड करार दिया गया है। इन तमाम को रिजेक्ट किया गया है इल्जाम को और जवाबी इकदाम का फैसला किया गया है। जो इंडिया के पाकिस्तानी हाई कमीशन में यहाँ पर ताशीज हैं डिफेंस के, नेवल के या एयर के, उनको नापसंदीदा करार दे दिया गया और उनको 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो सिंतास मुआहिदा को मुअत्तल किया गया है उसे एक्ट ऑफ वार करार दिया गया और ये कहा गया है कि अगर किसी भी पाकिस्तान, सनाउल्लाह बताइएगा 30 अप्रैल को किसको पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का जो हक है जो पानी का उसको रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वार होगा और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान अपने हक को जो है हासिल करने के लिए जो भी जरा इस्तेमाल होंगे वो करेगा। इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है। इसके अलावा वीजे बंद कर दिए गए हैं जो सार्क के तहत थे। तकरीबन वही जवाबी इकदाम है जिनका ऐलान किया गया है। इसके साथ कश्मीर पे जो पाकिस्तान के राइट्स हैं यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से उनको दोहराया गया है और बाकी जो इंडियन मीडिया है उसके जो बिहेवियर है उसकी भी मजम्मत की गई है। साथ ही जो मकबूजा कश्मीर में अटैक हुआ है उस पर अफसोस का इज़हार किया गया है और टेररिज्म को एक जो है आलमी मसला करार दिया गया है। तो ये ओवरऑल जो अलामिया है इसमें ये बताया गया है। जी सनाउल्लाह, ये भी बताएगा क्या भारतीय रवैये पर, भारतीय इक़दाम पर क्या आलमी फोरम से भी रब्ता किया जाएगा? देखिए, ये इस किस्म की अभी इसमें कोई बात नहीं है। जिस तरह की वो बातें की गई हैं जो एलामिया में बताया गया है वो खासकर जो शिमला माहिदा है जिसमें आपको पता है यकतरफा तौर पर 1960 में ये हुआ था, उसमें गारंटर थे वर्ल्ड बैंक, आलमी अदालत, तो यकतरफा तौर पर इंडिया उसको ना मुअत्तल कर सकता है ना खत्म कर सकता है और इसीलिए इसमें बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक्ट ऑफ वार है, ये वार जंग के बराबर इसको करार दिया गया और अगर पाकिस्तान, ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का जो राइट है वाटर का अगर उसको रोका गया तो ये 224 मिलियन जो पाकिस्तानी है उनके हकूक पर डाका होगा और इसको पूरी फोर्स के साथ अपने राइट्स को है ना वो हासिल करने का हर इकदाम पाकिस्तान करेगा। सनाउल्लाह खान, कहीं गौर खौस किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात भारत के साथ मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर सकता है? सनाउल्लाह खान, आप हमारे साथ हैं? जी 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 सनाउल्लाह खान, कहीं गौर जिक्र किया गया है एलामिया में कि मुकम्मल तौर पर अपने ताल्लुकात जो है पाकिस्तान भारत से ख़त्म कर लेगा?
नहीं देखिए, अभी तो वो जवाबी इकदाम किए गए हैं। जिस तरह उन्होंने हमारा सफारती हमला कम किया है, उसको रोका गया, सेम इसी तरह उनको नापसंदीदा करार दिया गया है उनके। हालांकि भारत कल खुद ऐलान कर चुका था कि ये डिफेंस अटैची जो है उनको बुलाएगा, पाकिस्तान ने उनको निकल जाने का कहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो इसमें एक बड़ा एक्शन है कि एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बंद कर दी गई है। इंडियन शहरियों के लिए वीजे चाहे वो सार्क प्लेटफॉर्म के जरिए, अम्ब्रेला के जरिए, वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल वैसे इकदाम, बल्कि इससे सख्त इकदाम पाकिस्तान ने जो है अनाउंस किए हैं इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम से। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आलामिया सनाउल्लाह खान, मजीद इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान क्या अहम इक़दाम उठाएगा, और जैसा कि इससे पहले भी आपसे सवाल किया गया था कि आलमी सतह पर किन फोरम्स पर राबता कर सकता है, क्योंकि अगर बात करें हम आलमी बैंक की, वो इसमें सालिसी था और दीगर फरीक़ैन भी थे। देखिए, फिलहाल क्योंकि इस मायदे को जो है सस्पेंड किया गया और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है, तो पाकिस्तान के लिए तमाम ऑप्शन खुले हैं इसमें। और इसमें इस एलानिया के हवाले से आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है फॉरेन ऑफिस में, तो वहाँ पर इस बारे में भी जो मजीद इसमें आगे चीजें होनी है वो ब्रीफ की जाएंगी। इसके साथ साथ जो फौरी इकदाम हैं जो नाफिज होंगे, उसमें एयर स्पेस का है, जो जिस तरह इंडिया ने कहा है कि 30 अप्रैल का टाइम दिया है या 48 घंटे का, तो पाकिस्तान ने भी वही यहाँ पर सफारती हमला कम किया है, कुछ लोगों को निकल जाने का कहा है, वीजे बंद कर दिए हैं, बॉर्डर जो ट्रेड है वो बंद कर दी है, बॉर्डर बंद कर दिए हैं, इसके साथ एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी है। और ये बड़ा इकदाम है क्योंकि इंडिया ने जो कमर्शियल तैयारे हैं जो यूरोप जाते हैं या बाकी ममालिक को जाते हैं, पाकिस्तान की स्पेस यूज होती है, तो उनको एक लंबा रूट लेना पड़ेगा, वो भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया। मैंने इसके साथ इस सलामी में तो नहीं बताया, लेकिन इसमें एक सेशन ये भी हुआ है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह फौज है उनकी तैयारियों के हवाले से भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया गया, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, अगर भारत किसी किस्म का कोई एडवेंचर करता है तो उनको सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा, और किसी किस्म का कोई इस बारे में जो है कमजोरी जाहिर नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं पेशावराना अमूर हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज अलर्ट है, इन तमाम बातों के बारे में भी एक अलहदा सेशन हुआ है, क्योंकि ये 2.5 घंटे इजलास हुआ है। और जो सियासी क़यादत है उन्होंने मुसल्लह फौज की जो सलाहियत है, उनकी तैयारी है, उस पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। जी अच्छा, सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा क्या शिमला मुआहदा भी ज़ेर बहस आया है इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा भारत ने फैसला किया 1960 से आज तक 65 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये पहली दफा कशीदगी नहीं हुई है। बहुत मरतबा बम्बई अटैक से उसके 60 के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें भी हुई हैं। 71 की जंग थी, इसके अलावा 65 की जंग हुई है, कारगिल का वाकया हुआ है, इसके अलावा बम्बई अटैक से, इसके अलावा पुलवामा था। इस किस्म के बहुत से इकदाम हुए, लेकिन कभी भी भारत ने ये जुर्रत नहीं की कि शिमला माहदे को वो छेड़ सके। लेकिन ये पहली दफा भारत ने इकदाम उठाया, तो यकीनन इंटरनेशनल जो फोरम्स है उनमें भी पाकिस्तान का ये मैसेज जरूर जाएगा कि ये एक तरफा इकदाम जो है भारत करने का अख्तियार नहीं रख सकता। आलमी फोरम पे भारत पहले भी इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स थे, जिसमें आप देख लें यूएन में की जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के हवाले से, उसको नहीं मानता। तो इन चीजों को अब दुनिया में ये बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आपने देखा जो अमेरिकी सदर ने ट्रेड के हवाले से किया, उसमें WTO के मायदों की अब जरूरत बाकी नहीं रही। तो पाकिस्तान ने जो मैसेज देना था कि इसको वार ऑफ एक्ट करार दिया है इंडिया की तरफ से, तो ये एक बड़ा मैसेज है और उनको मैसेज पहुंचा दिया गया है। ये भी बता दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के जो राइट्स का पानी है उसको रोका गया तो फिर उसका पूरी ताकत के साथ जो है जवाब दिया जाए। अच्छा सनाउल्लाह खान, इस जो दहशतगर्दी की गई है, एक तो भारतीय शहरी खुद उस पर सवालात उठा रहे हैं, फिर 2 जिंदा भी निकल आए हैं। अब पाकिस्तान को ये यकीनन कहना चाहिए कि जो दहशतगर्दी हुई है इसके सबूत भी फराहम किए जाएं, और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए इस दहशतगर्दी की कार्रवाई से मुताल्लिक? देखिए, ये तो एलामिया में जिक्र है कि पाकिस्तान इंडिया ने बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी जो है जवाब के ये चीजें इकदाम किए हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर तशवीश का इजहार भी किया है और ये कहा है कि दहशतगर्दी जो एक इशू है इसको पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान खुद इसका शिकार रहा है। आप देख लें गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान में कितने वाकयात हुए, और हाल ही में जो बलूचिस्तान में रेल के हवाले से जो अटैक किया गया वो है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस किस्म के वाकयात हैं जो आए दिन होते हैं, और पाकिस्तान कहता रहा है कि उसमें
इंडियन जो राह है वो मुलविस है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें और भी कई वाकयात है जो इस वक्त भी पाकिस्तान में जो भारतीय अफवाज के हाजिर सर्विस लोग जो हैं जो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहे थे पाकिस्तान की कैद में है। तो पाकिस्तान के पास तो सबूत मौजूद है, इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। और यही आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मैसेज दिया है कि भारत को बिल्कुल ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इन इकदाम को कहा गया है कि और ये इंटरनल उनकी जो सियासत है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय हुकूमत के इकदाम को जो है इंतहाई नेगेटिव और सियासी मोटिवेटेड जो है पॉलिटिकल मकासद के लिए ये किए गए हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसका एलामिया जारी कर दिया गया है और इसमें पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास उनका एक एजेंट है, तमाम सबूत ऑन रिकॉर्ड हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अपना मुकदमा इंटरनेशनल फोरम में कहां कहां लेके जा सकता है? देखें, ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, गोया कि इसके बाद जो एलामिया हमारे सामने आया है, गोया कि एक बार फिर पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे रिस्पॉन्ड किया है। इसमें किसी किस्म का कोई एग्रेशन नहीं है, किसी किस्म की हिंदुस्तान के लिए कोई धमकियां नहीं है, बल्कि एक जो महज़ब और जिम्मेदार मुल्क की तरह जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो पाकिस्तान ने उस अंदाज में गोया कि किया है। इस बात पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तान ने, साथ में जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं उसके ऊपर भी अफसोस का इजहार है, लेकिन साथ में हिंदुस्तान के रवैये को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, गैर मुनासिब करार दिया है। और जैसे कहा गया है कि ये सिंध माहदे को एक तरफा तौर पर गोया कि मुअत्तल करना ये यकीनी तौर पे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म में आता है। ये भी एक ऐलान जंग है भारत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसा आज के दिन तासुर नहीं दिया कि पाकिस्तान को टिट फॉर टैट करने जा रहा है, बल्कि यकीनी तौर पे जो आज का रद्द-ए-अमल है बड़ा ही मोहतात, बड़ा ही महज़ब और यकीनी तौर पे पूरी दुनिया भी से देख रही है कि पाकिस्तान इसके बावजूद के एक न्यूक्लियर पावर है बगैर तक। इफ्तिखार शराजी साहब, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके बावजूद बहुत मोहतात रवैया अपनाया जाना क्या जाहिर करता है? यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया देख रही है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर कुछ शवाहिद के हिंदुस्तान इस तरह किसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, क्योंकि दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क बगैर किसी तहकीक के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाए। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह के इक़दाम उठाएं और दुनिया उसको तस्लीम कर ले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने आज दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो यकीनी तौर पर भारत को कुछ शवाहिद के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन जैसे सनाउल्लाह भी बता रहे थे कि माजी में तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें खुद भारत के बतौर रियासत मुलविस होने के सबूत पाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो समझौता एक्सप्रेस में जिस ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी वापस आ रहे थे उस ट्रेन को जलाया गया था, जिसमें दर्जनों लोगों की शहादत हुई थी। गोया कि भारतीय फौज का सर्विंग कर्नल उस एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व पाया गया। या फिर हम बात करते कुलभूषण यादव की कि जो भारतीय नेवी के सर्विंग ऑफिसर थे और वो पाकिस्तान के अंदर गोया कि दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे थे, यहाँ पे ग्रुप्स को ऑपरेट कर रहे थे। और इसी तरह आपने देखा है कि कनाडा के अंदर जिस तरह सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, उसमें भी इराक के और वहाँ पे जो इंडियन सफारत खान है उसके बराह रास्त मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो खुद रियासती सतह पे दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है वो दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम लगाए कि वो इस तरह के इक़दाम करें, तो मैं नहीं समझता कि इसको दुनिया इफ्तिखार शराजी साहब, यही मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना, सबूत ना होने पर वावेला मचाना, आलमी सतह पर खुद इसको भारत को सुपरी का सामना करना पड़ा और सिवाय जग हिसाई के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा भारत को। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब दुनिया भारत के इस तरह के बयानात को ना तो तस्लीम कर रही है और ना उन पे यकीन कर रही है, और भारत अपनी साख मुसलसल आलमी सतह पे खो रहा है, उसमें कमी देखने को मिल रही है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब बहुत सारे जो आलमी इदारे हैं वो इस बात की गोया के निशानदेही कर रहे हैं कि खुद हिंदुस्तान के अंदर मामलात बड़े
खराब हो रहे हैं, इंसानी हकूक से मुताल्लिक हों या फिर रीजन के अंदर जो इनका किरदार है उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि डिसइंफो लैब कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को भी एक तरह से बेवकूफ़ बना के और पाकिस्तान से मुताल्लिक गलत आदाद शुमार वहाँ पे पेश किए गए, लेकिन बाद में हिंदुस्तान इस मामले पे भी गोया कि बेनकाब हुआ कि किस तरह गोया कि डिजिटल टेररिज्म का मुर्तकिब हो रहा है ये मुल्क। तो मैं समझता हूँ कि हर फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान को मुकम्मल और हजीमतनाक किस्म की शिकस्त का सामना हो रहा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वहाँ पे एक इंतहा पसंद जमात इक़्तिदार में है और उनका तीसरी टर्म चल रही है, मालूम है सबको कि नरेंद्र मोदी खुद जब वज़ीर आला थे गुजरात के तो वो मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस पाए गए बतौर वज़ीर आला। तो आपको याद होगा कि जब तक वो वज़ीर आला थे तो अमेरिका जैसे मुल्क ने उसको वीज़ा देने से इनकार किया क्योंकि उनके बारे में कहा कि वो जेनोसाइड में कत्लेआम में मुलव्वस पाए गए बतौर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। तो ऐसा अगर शख्स पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो मैं समझता हूँ उनके बारे में तो बहुत सारे हकायक पूरी दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे और मशरकी पाकिस्तान का जो साना है उसमें जो भारत का किरदार है उसमें उन्होंने वहाँ पे मेडल वसूल किया था हसीना वाजिद से। तो मैं समझता हूँ कि सारे वो हकायक है जो इस बात की गमाजी करते हैं कि भारत बतौर रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जबकि बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान भी लड़ रहा है। शिराजी साहब, कतल कलामी के लिए माजरत, हम जब देख भी रहे हैं कि भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने आया है, फिर भी जो है वो दुनिया की जानिब से उस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाती। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भारत के ही दौरे पर मौजूद थे जब ये वाकया हुआ। तो अमरीका का खास तौर पर एक ताकत के तौर पर क्या किरदार हो सकता है? देखें, यही तो हम दुनिया से बार बार तकाजा कर रहे हैं कि जहां जहां रियासतें दुनिया में अदम इस्तेकाम फैला रही हैं, जहां रियासतें अपने से छोटे ममालिक को गोया के अपना मुती बनाने के लिए गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे ममालिक को गोया के रोका जाए। क्योंकि दुनिया में जो ताल्लुकात होते हैं वो बराबरी की सतह पे होते हैं और किसी मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा यकीनी तौर पर इसको जुर्म तस्वुर किया जाता है। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि वो यूरोपीय यूनियन हो या वो अमेरिका जैसा मुल्क हो, वो अपने माशी मफादात को मुकद्दम रखते हैं और इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है।